नमस्कार। आपके साथ मेरी बात इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम आज बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं और 2014 के चुनाव में ये बहुत ही सुर्खियों में आए थे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए, चाय पर चर्चा और इस तरह की रणनीति तैयार करने के लिए। हाईटेक कैसे हो सकता है चुनाव अभियान, इसकी व्यूह रचना उन्होंने की थी। प्रशांत किशोर अब जन सुराज अभियान चला रहे हैं और जनता से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों तक वो रहे जनता दल यू के उपाध्यक्ष और उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी काफी नजदीकी रही, लेकिन अब वो अलग हैं, स्वतंत्र अस्तित्व में आ गए हैं और जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। ये शायद आपको ही पता होगा। प्रशांत किशोर ने एक बात कही है, वो कहा कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे। नीतीश कुमार के साथ मैं बहुत नजदीक से जुड़ा रहा हूं, उनको बेहतर जानता हूं, वो फिर पलटेंगे। उनकी कोई और हैसियत नहीं रह गई है। 15 साल तक भाजपा के साथ रहे हैं और वो भाजपा के बगैर नहीं रह सकते। जनता को धोखा दे दिया एक बार, फिर पलट गए। जनादेश कहीं और का लिया था, चले गए उधर, फिर उधर से इधर आ गए। अब की बार ये प्रशांत किशोर का दावा सफल होगा, सही साबित होगा या नहीं, देखना होगा। लेकिन गतिविधियां उस दिशा में तो बढ़ रही हैं। बिहार में जो परिदृश्य अभी उभरा हुआ है, जो आदमी पीट कर गालियां देता हो, पीट कर निंदा करता हो और भाजपा को हर धूल चटाने की बात करता हो, वो आदमी सारे दलों को एकजुट कर रहा हो और फिर अचानक से यूटर्न, नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के बातचीत करना, उनको जन्मदिन की बधाई देना और तो और जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ये कभी पसंद नहीं करते थे, उनकी आलोचना करते थे, उनके जन्मदिन समारोह में शामिल होना। उसी दिन चौधरी देवीलाल की भी जयंती थी, लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं गया। तो क्या प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है वो इशारा सही है? कहीं वो उस दिशा में आगे तो नहीं बढ़ रहे? फिर एक दूसरा पक्ष है, ललन सिंह के साथ इनके खासुल खास इनके सरपरस्त बने मंत्री अशोक चौधरी का हॉट टॉक, और फिर ऐसी पोल खोलना जिससे ललन सिंह मलिन पड़ गए। फिर लालू यादव का नीतीश कुमार के साथ जाकर गुफ्तगू करना, उनसे मुलाकात करना, कुछ तो कुछ संकेत दे रहा है कि ये फिर से कहीं न कहीं पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है और राजनीति में कुछ भी कहना गारंटी से आसान नहीं होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की बातों में वाकई दम तो लगता है। हो सकता है कि 2024 के आम चुनाव के पहले बिहार के समीकरण फिर से बदल जाए। वक्त है, लेकिन परिस्थितियां उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी फिर कोई और समाचार ऐसा मिल सकता है कि राजनीतिक भूचाल आने वाला हो बिहार में। आ जाए, कब आएगा कहना अभी कठिन है। आप भी इस पर विचार करिए। ये मेरे अपने विचार हैं, आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन आप देखिए हमारे चैनल को, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और विषय पर मिलेंगे कल।